हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। हर हर महादेव। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, बहुत ही ज़्यादा मस्त होंगे। तो आज है मंडे का दिन, यानी सोमवार वाला दिन, और आज मेरा व्रत है। आप में से कितने लोगों का आज का फास्ट है ये ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मंदिर गई थी, अभी मंदिर से होके आई हूँ और अभी मैं चाय पी रही हूँ। आप सब लोगों को पता है कि मंडे वाले दिन मैं मॉर्निंग ड्रिंक नहीं पीती, मैं सीधे चाय पी लेती हूँ, है ना। तो अभी मैं चाय पी रही थी। और आप सब लोगों की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है? अभी कल से ना मतलब कल से क्या, परसों से 21 डेज़ का वेट लॉस चैलेंज लिया है, फैट लॉस चैलेंज। दोनों चीज़ों में वो वर्क करेगा। फॉलो सब कुछ वही करना होता है, वेट लॉस करना हो या फिर फैट लॉस करना हो, सेम ही प्रोसेस होता है हर चीज़ का। तो आप में से कितने लोग मेरे साथ 21 डेज़ का फैट लॉस चैलेंज लेंगे? देखते हैं कि कितने इंचेस लूज़ होते हैं। मुझे बेसिकली इंचेस ही लूज़ करने हैं अब अपने, लेकिन आप लोगों का साथ में वेट लॉस भी हो जाएगा। तो मैं जो कुछ भी आप लोगों को बता रही हूँ उसको ज़रूर फॉलो करना और रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करना। मेरी सब्सक्राइबर हैं एक विनीता जी, उनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आया है। बहुत ज़्यादा स्लिम हो गई हैं, काफ़ी वेट भी लॉस किया है उन्होंने, और काफ़ी इंचेस, बहुत ज़्यादा स्लिम और प्रिटी लग रही हैं वो। तो फ़ोटो मैं उनसे पूछूंगी, अगर वो परमिशन देंगी। विनीता जी, आप भी वीडियोस देख रहे होंगे, अगर आप परमिशन दें तो आप अपना मुझे कोई फ़ोटो सेंड कर देना, तो मैं आपका फ़ोटो लगा दूंगी वीडियो में, जिससे कि और लोगों को मोटिवेशन मिले। अगर आप चाहें तो मुझे सेंड कर सकती हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा विनीता जी का रिज़ल्ट मुझे देखकर, और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप सब लोग इतनी मेहनत करते हो और आप सब लोगों को उसका रिज़ल्ट मिलता है। तो देखते हैं, अभी आज फास्ट है तो फास्टिंग वाला ही कुछ बनेगा। काफ़ी दिनों से आलू के पराठे भी नहीं बने, मे बी वही बने। अभी देखते हैं, पतिदेव आएंगे तब उनसे पूछेंगे। और रक्षाबंधन का ब्लॉग मैंने नहीं बनाया था, शूट ही नहीं किया, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि यार ये हमें मत शूट करो, ये मत करो, वो मत करो। तो इस बार मैंने शूट ही नहीं किया, बट मैंने आप लोगों के लिए उसके फ़ोटोज़ डाले हैं। तो पोस्ट में जाकर आप उसके फ़ोटोज़ देख सकते हो कम्युनिटी में, वहाँ पर रक्षाबंधन के सारे फ़ोटोज़ हैं। अब वहाँ पर मेरी फैमिली को देख सकते हो, मायके वाली। और आप लोगों ने आज क्या खाया ब्रेकफास्ट में, ये ज़रूर बताना। और किस किस का फास्ट है आप लोग ये भी ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी मिलेंगे आगे ब्लॉग में। क्या आप सब लोग भी डाइटिंग कर करके थक गए हैं, और डाइटिंग और एक्सरसाइज करने के बाद भी आप लोगों का वज़न कम नहीं हो रहा, और सब तरफ से आप लोग हताश और निराश हो गए हैं? तो आज की ये वीडियो आप सब लोगों के लिए ही है। आज की ये वीडियो को पूरा देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अपना प्यारा प्यारा सा नाम कमेंट में ज़रूर छोड़ना। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लोग भरपूर डाइटिंग करते हैं, खूब सारे एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी उनका वज़न कम नहीं होता। क्या आप लोग इस चीज़ के पीछे के कारण को जानना चाहते हैं? क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? कमेंट करके ज़रूर बताना। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मैं लगभग 1 घंटे तक एक्सरसाइज करती थी और फिर मैं डाइटिंग भी करती थी। मैंने अपना दोपहर का लंच बिल्कुल स्किप कर दिया था। इसके बावजूद भी मेरा वज़न बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। तो मैंने फिर ऐसा क्या किया जिससे मेरा इतना सारा वज़न कम हुआ? तो आज की इस वीडियो में मैं आप सब लोगों को यही राज की बात बताने जा रही हूँ। आप सब लोगों ने दोस्तों देखा होगा कि आप लोग सोचते कुछ और हैं और आपकी बॉडी करती कुछ और है। यानी कि आप सोचते हैं कि मैंने आज डाइटिंग की, मैंने आज एक्सरसाइज की, तो अब कल मेरी बॉडी मुझे पतली मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, उल्टा होता है। आपको अपनी बॉडी में अगले दिन और भी ज़्यादा ब्लोटिंग महसूस होती है, आपको अपनी बॉडी अगले दिन और भी ज़्यादा फूली हुई महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? सबसे बड़ी बात सोचने की यही है। आप इस चीज़ को समझ लो अच्छे से, गांठ मार के। अगर किसी जगह पर आप इसे नोट कर रहे हो, किसी डायरी वगैरह में, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने साथ एक डायरी और पेन रखकर बैठा करो जब भी आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, जिससे कि आप लोग अपने लिए कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिख सको जो कि आप आगे जीवन में भूल सकते हो। तो सबसे पहले दोस्तों, आप इस बात को जान लो कि आपकी बॉडी का एक अलग दिमाग होता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि यह क्या बात हुई, दिमाग तो दिमाग में होता है, यानी कि भेजे के अंदर, ये बॉडी का दिमाग कहाँ से आया? जी हाँ दोस्तों, बॉडी का एक अलग दिमाग होता है, और जो आपका दिमाग होता है वो दिमाग नहीं होता, वो मन होता है। मन अलग होता है और दिमाग अलग होता है। इस चीज़ को आप समझो। अगर आप आज इस चीज़ को समझ गए ना, तो आपकी डेफिनेटली खाना खाने के बावजूद भी आप लोगों का वज़न ना कम होने लगेगा।
तो सबसे पहले तो ये समझो कि आपको डाइटिंग नहीं करनी है, आपको करनी है स्मार्ट ईटिंग। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे स्मार्ट ईटिंग क्या होती है। स्मार्टफ़ोन सुना था, स्मार्ट टीवी सुना था, यहाँ तक कि स्मार्ट वॉच भी सुनी थी, बट ये स्मार्ट ईटिंग क्या होती है। तो देखो दोस्तों, स्मार्ट ईटिंग का मतलब होता है वो चीज़ें खाना जिनकी आपके शरीर में सच में ज़रूरत है। देखो, जब भी हमें किसी चीज़ की क्रेविंग होती है, उसका मतलब होता है कि बॉडी हमसे उस चीज़ को मांग रही है, लेकिन हम अपने मन को ज़बरदस्ती का कंट्रोल करके उस चीज़ को खाने से खुद को रोकते हैं। परिणाम ये होता है कि सही चीज़ें खाने के बाद भी और खूब सारा मतलब ऐसी चीज़ें, हेल्दी चीज़ें खाने के बाद भी हमारा जो वज़न है वो घटने की जगह बढ़ जाता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझो कि जब भी आपको किसी चीज़ की क्रेविंग हो तो आपको खुद को रोकना नहीं है, आपको वो चीज़ खा लेनी है, ठीक है। क्योंकि जब आप अपना मनपसंद खाना खाते हो तो आपके अंदर हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं, और ये जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं ना, यही आपके वज़न को कम करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हमारी बॉडी में अच्छे से ऊर्जा निकलती है, तो हम थका भी कम महसूस करते हैं, हमें थकान नहीं होती जब हम खुश होते हैं। आप देखना, कभी भी जब आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हो, आपको जिस दिन बहुत अच्छा सा लग रहा होता है, उस दिन आपकी बॉडी में अलग तरीके की एनर्जी होती है। आप पूरे दिन इतना ज़्यादा एनर्जेटिक और मोटिवेटेड एकदम फील करते हो, आपको लगता है जैसे आप आसमान में उड़ रहे हो। आपके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी और ऊर्जा होती है उस दिन कि आप कुछ भी काम कर सकते हो। कोई भी आपसे कुछ भी कह दे, आप कुछ भी कर सकते हो जो आपके लिए संभव होगा। आप उस दिन वो काम भी करने को तैयार हो जाओगे। तो आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है हैप्पी हार्मोन्स की वजह से। तो जब आप अपना मनपसंद काम करते हो, मनपसंद खाना खाते हो, तो आपके अंदर वो हैप्पी हार्मोन्स निकलने लगते हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि यार, हमको तो ऑयली खाना पसंद है, हमको जंक फूड खाना पसंद है, लेकिन ये सब चीज़ें खा के तो वज़न कम नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाओ। यानी कि जो स्वीकार सर का फॉर्मूला है, 32 बार वाला फॉर्मूला, क्या वो सही है? हाँ जी, वो बिल्कुल सही है। बट वो कैसे काम करता है ये आपको समझना पड़ेगा। हम क्यों कहते हैं, देखो, हमारे पुराने से पुराने ग्रंथों में भी ये लिखा हुआ है कि खाने को हमेशा 32 बार चबाकर खाना चाहिए। हमें भगवान ने हमारे को 32 दांत दिए मुँह में, क्यों 36 नहीं दिए, क्यों 35 नहीं दिए? समझ रहे हो ना, क्यों 32 दांत दिए? इसका मतलब है कि हमको कम से कम इतना तो चबाना ही चाहिए। हर चीज़ का हर चीज़ से एक रिलेशन होता है, उस चीज़ को हमको समझना आना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से आप इस चीज़ को समझो कि जितने हमारे मुंह में दांत हैं, आपको हर बाइट को उतना तो चबाना ही है, और हर बाइट को छोटे से छोटा आपको तोड़ना है, ठीक है। एक रोटी के कम से कम 20-25 नहीं तो 30-32 टुकड़े कर लो, छोटे छोटे, और हर टुकड़े को सब्जी से, दाल से लगा के 32 बार चबाओ। आपका वज़न सब कुछ खा पी के भी कम होगा, अपना मनपसंद खाना खा पी के भी। लेकिन 32 बार कैसे काम करता है? देखो, जब हम अच्छे से खाने को चबा चबा के और स्लो खाना खाते हैं ना, तो कम खाने में हमारा पेट भर जाता है। जस्ट सपोज़ कि हमको पिज़्ज़ा पसंद है, ठीक है। अगर आप नॉर्मली अपनी स्टाइल में खाना खाओगे तो आप पूरा पिज़्ज़ा भी खा जाओगे जब आपको भूख लगेगी। लेकिन जब आप 32 बार से चबा चबा के खाना खाओगे ना, तो आप 1 या 2 पीस ही खा पाओगे और आपका पूरा पेट भर जाएगा। अगर आप इस चीज़ को स्टार्टिंग में फॉलो नहीं कर पा रहे, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आप खाना खाने से पहले 1 प्लेट सलाद की खा लो, और फिर उसके बाद अपना मनपसंद खाना खा लो। चाहे वो छोले भटूरे हों, चाहे वो पिज़्ज़ा हो, चाहे वो बर्गर हो, चाहे वो चाउमीन हो, जो आपका दिल करे वो आप खा लो। लेकिन शर्त यही है कि आपको खाना अच्छे से चबा चबा कर खाना है। और वो जो आपने सलाद खाई ना खाना खाने से पहले, वो भी आपको अच्छे से चबा चबा कर खानी है। अच्छे से चबा चबा कर खाने के लिए हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि जब हम अच्छे से चबाते हैं तो हमारे खाने में ज़्यादा से ज़्यादा लार मिलती है। जितनी ज़्यादा देर तक खाना हमारे मुंह में रहता है, उतनी ज़्यादा हमारे मुंह में लार बनती है, और वही लार ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पेट में जाती है। और लार जो है वो डाइजेशन करने में
बहुत ज़्यादा मदद करती है। अगर अच्छे से खाना खाएंगे तो हमारा डाइजेशन अच्छे से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लार बनेगी और खाना हमारे मुंह में ही पचना शुरू हो जाएगा, तो वो पेट तक पहुंचते पहुंचते अच्छे से पच जाएगा। तो जो खाना आपके पेट में पहुंचने के बाद भी पचता नहीं है, सड़ता है ना, और बहुत सारी बीमारियों को बनाता है, तो वो खाना ना सड़ेगा नहीं, अच्छे से डाइजेशन होगा उसका, और वो आपके पेट में जाके ना आपको एनर्जी देगा, ना कि वो आपके पेट में जाके इकट्ठा होगा और फैट बनाएगा। तो हमेशा अपने मन का खाना खाओ, लेकिन जब आप 32 बार से चबा चबा के खाना खाओगे तो आपका ना पोर्शन कंट्रोल होगा। यानी कि जस्ट सपोज़ हर चीज़ को खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा, स्वाद हर चीज़ का लो, अपने मन को मत मारो किसी भी चीज़ के लिए। जस्ट सपोज़ कि आपको गोलगप्पे खाने का मन है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप 10-12 गोलगप्पे ही खाओ, 2-3 खा लो, ठीक है। मतलब स्वाद लो आप हर चीज़ का। आपका रसगुल्ले खाने का मन है तो आधा खा लो, पूरा मत खाओ। मतलब कैलोरी भी उसी हिसाब से लो। आप इस चीज़ को भी सोच कर चलो कि आपको कैलोरी कम लेनी है। खाने को अच्छे से चबाने की अगर आपने आदत डाल ली ना, मैं सच बता रही हूँ, आपका ना 4 रोटी से आप 2 पर आओगे और 2 से 1 पर, ठीक है। आपकी डाइट अपने आप इतनी कम हो जाएगी कि आपकी बॉडी में ना अलग तरीके की एनर्जी आ जाएगी। अपने आप आपकी बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है ना, वो अपने आप ना गलना पिघलना शुरू हो जाएगा। तो इस चीज़ को ना ज़रूर करना। साथ में आधे घंटे की कोई सी भी एक्सरसाइज और आधे घंटे की वॉक, और वॉक को आप मेरे कहने पर नाइट वॉक करना शुरू करो। यानी रात को सोने से पहले जब चांद निकल आए, चंद्रमा की रोशनी में जो वॉक होती है ना, वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। वो सबसे तेज़ी से फ़ैट को घटाती है। सुबह के टाइम हमको वॉक नहीं करनी चाहिए, सुबह के टाइम हमको योगा करना चाहिए, स्ट्रेचिंग करनी चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बेहतर होता है सुबह के टाइम योगा और स्ट्रेचिंग करना। आप एक्सरसाइज करना चाहो तो दोपहर में या फिर इवनिंग में करनी चाहिए। सुबह जो हमारी भारतीय जलवायु है ना, जो हमारा इधर का जो पोर्शन है हमारा नॉर्थ इंडियन वाला, इधर ना आप योगा करोगे तो आपके लिए वो बेहतर रहेगा, क्योंकि हम लोगों की शारीरिक बनावट ना विदेशियों से अलग होती है। तो अगर हम इंडियन लोग ना सुबह के टाइम योगा और स्ट्रेचिंग करते हैं, वो हमारी बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट डालती है, बजाय कि जो हम लोग कूद फांद वाली एक्सरसाइज करते हैं। आप खुद ही करके देख लेना, आपको ज़्यादा रिलैक्स मिलेगा, ज़्यादा इफेक्ट होगा। तो मैं तो यही करती हूँ, मैं ना मॉर्निंग में तो मेरे बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैं डिटॉक्स ड्रिंक लेती हूँ वेट लॉस वाली, और उसके बाद मैं घर के काम करती हूँ। उसके बाद ना इवनिंग में मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और एक्सरसाइज करने के टाइम पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने खाना खाए हुए कम से कम 1.5-2 घंटे हो चुके हों, उसके बाद ही आपको एक्सरसाइज करनी है। और अगर आप वॉक करते हो हर बार खाना खाने के बाद, तो कम से कम आधा घंटा हो जाए आपको खाना खाने के, उसके बाद ही आपको वॉक करनी है। तुरंत आपको वॉक नहीं करनी है, ना ही तुरंत आपको कोई एक्सरसाइज करनी है। तो आज है सोमवार का दिन, यानी मंडे का फास्ट मेरा। तो सुबह सुबह तो मैं ना मॉर्निंग ड्रिंक आज नहीं लेती। मंडे वाले दिन मैं 1 कप चाय पी लेती हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मैं ना ये दूध वाली चाय छोड़ ही दूँ, और मैं छोड़ दूँगी कल से अब इस दूध वाली चाय को। मैं बहुत टाइम से अपने मन को इस चीज़ के लिए समझा रही हूँ, बट मेरा मन नहीं मानता। लेकिन मैं चाय पीऊँगी, लेकिन मैं अब ये दूध वाली चाय छोड़ दूँगी। ये आज से मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं दूध वाली चाय नहीं पीऊँगी। आप उसी चाय को बनाइए बिना दूध के, चीनी की जगह आप उसमें हल्का सा गुड़ डाल दीजिए, चाय पत्ती को उबाल लीजिए पानी में, थोड़ा सा उसमें इलायची, लौंग, तुलसी जी के पत्ते, चाहो तो पुदीना भी डाल सकते हो, थोड़ा सा गुड़ डालो और उसे छान कर पियो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। जिन लोगों को नींबू पसंद है वो नींबू भी पी सकते हैं, बट मुझे नहीं पसंद, मुझे सूट नहीं करता। तो मैं आज से इस तरीके से ना चाय पिया करूँगी। तो अभी दिन में तो केले खा लिए थे मैंने 2, और 3-4 खजूर खा लिए थे। और उसके बाद शाम के खाने की मैं तैयारी कर रही थी। काफ़ी दिनों से घर में आलू के पराठे नहीं बने थे, कम से कम 1.5 महीना हो गया होगा आलू के पराठे बने हुए घर में। तो पतिदेव को आप सब लोगों को पता ही, आलू बहुत ज़्यादा पसंद है उन्हें। आलू के पराठे, आलू के पकौड़े, आलू के बरूरे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो क्योंकि पिछले हर सोमवार को मैंने तो चीले ही बना के खाए हैं, सूजी वाले। तो आज उनकी फरमाइश थी कि यार आलू के पराठे ही खाने हैं। और पिछले कुछ दिनों से मैं बेड रेस्ट में भी पड़ी थी, तो खाना पीना सब उल्टा सीधा ही चल रहा था, ऐसे ही जो जल्दी जल्दी में बन रहा था। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आलू के पराठे बनाती हूँ। तो आलू के पराठे की तैयारी के लिए मैंने बनाई थी पालक की चटनी। पतिदेव को मेरे पालक की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोगों में से पालक की चटनी किस किस को पसंद है? बस पालक की चटनी में ना खटाई अगर अच्छे से डली हुई हो तो वो ज़बरदस्त बनती है। तो
पतिदेव पालक लेकर आए थे, तो धनिया तो था नहीं घर पे कि मैं उसकी चटनी बना पाती, तो पालक रखा था, तो मैंने पालक की ही चटनी बनाई थी। तो उसके लिए ना मैंने जो हींग का अचार होता है ना, उसको भिगो कर रख दिया था 2-3 घंटे पहले। हींग के अचार में मिर्च नमक हींग होता ही है, खटाई वो प्योर होती है, तो मैं हींग के अचार को हमेशा एक्स्ट्रा बना कर रखती हूँ और उसी से ही चटनियाँ बनाती हूँ। तो मैंने उसमें वही थोड़े से और बेसिक मसाले डालकर और चटनी बना ली उसकी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी, इतने खुश हो गए भतीजे, कह रहे थे बिल्कुल बरूले की चटनी लग रही है जो मार्केट में मिलती है, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे। उसके बाद ना मुझे गोले की चटनी भी पसंद है, तो मैंने अपने लिए गोले की चटनी भी बना ली थी, जिसके लिए मैंने गोला भिगो दिया था रात को, और मैंने उसमें थोड़ा सा दही, कड़ी पत्ते और हरी मिर्च डालकर पीस लिया, थोड़ा नमक वमक डाल के, दोनों तरीके के, संदा नमक काला नमक। उसके बाद मैंने उसमें हींग का और राई का तड़का मार दिया। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी यम्मी गोले की चटनी बनी थी। मुझे गोले की चटनी बहुत ज़्यादा पसंद है और हेल्थ के हिसाब से गोले की चटनी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आटा माला, रायता बनाया, और रायते में ना मैंने ताज़ी पुदीने के पत्ते डाले। मैंने आपको दिखाया ना, मेरे घर में मैंने पुदीना लगा रखा है और काफ़ी अच्छा पुदीना हो गया है। अब मुझे इसे फिर से तोड़ के सुखाना है। जब वो अच्छे से हरा भरा हो जाता है तो मैं उसकी पत्तियाँ तोड़ लेती हूँ, पाउडर बनाने के लिए सुखा के रख लेती हूँ। वो फिर से कुछ दिन बाद हरा भरा हो जाता है तो मैं फिर से और तोड़ लेती हूँ। मैंने मतलब अब मेरे घर में काफ़ी अच्छा सा गार्डन बन गया है, काफ़ी सारे प्लांट लग गए हैं। आप लोग कहेंगे तो मैं किसी दिन आपको सारे प्लांट्स के नाम भी बता दूँगी और दिखा भी दूँगी। मैं सोचती थी कि काश मेरे घर में ऐसा गार्डन हो कि मैं अपने घर से ही फूल तोड़ के भगवान जी को चढ़ा सकूं रोज़, और ईश्वर की कृपा से मेरे घर में इतना अच्छा गार्डन है, सब पौधों में फूल आते हैं, और मैं मंदिर भी रोज़ फूल अपने गार्डन से ही चढ़ा कर आती हूँ, और घर में भी मैं डेली भगवान जी को फूल चढ़ाती हूँ। अब तो बस ईश्वर की ही कृपा है और आप सब लोगों का प्यार है। तो उसके बाद ना फिर मैंने आलू की पिठी विठी बना के आलू के परांठे बनाए थे। पतिदेव काफ़ी खुश हो गए थे। अब देखो, जैसे आप लोग देख रहे हो कि मैं आलू के परांठे बनाकर खा रही हूँ, ठीक है। तो अब इसका मतलब ये नहीं कि 4 परांठे खा जाऊँ, ठीक है। एक बार में एक बड़ा पराठा सफिशिएंट होता है। अगर व्रत है आपका, जैसे मैंने अब सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, तो भी मैं 2 छोटे पराठों से ज़्यादा नहीं खा पाती पराठे। अगर आप अच्छे से चबा चबा कर खाओगे, और बड़ा पराठा अगर आपने खा लिया ना, तो आप भले ही सुबह से कितने भी भूखे हों, एक ही पराठे में पेट भर जाता है। तो इस चीज़ को जब आप फॉलो करना शुरू करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि जो मैं कह रही हूँ उसमें कितनी ज़्यादा सत्यता है। तो आज से ही खाने को ज़्यादा से ज़्यादा चबाने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा चबा कर खाओ, ठीक है। और फिर मुझे बताओ कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला। मैंने इसी तरीके से ज़्यादा चबा के अपना अब तक 21 किलो वेट कम किया है। जब दवाइयाँ खाती हूँ तब थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन मैं फिर से इसी फार्मूले से कम कर लेती हूँ। ये जादू फार्मूला जो मेरे हाथ में लग चुका है, इसका मैं जीवन भर उपयोग करूँगी, और मुझे इसे फॉलो करके बहुत अच्छा लगता है। ईश्वर का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे ये फार्मूला मिला। मुझे अपना मन नहीं मारना पड़ता किसी भी चीज़ में, मैं सब कुछ खाती हूँ जो भी मेरा मन करता है, लेकिन मैं पोर्शन कंट्रोल करके खाती हूँ। तो आप लोग भी अगर इस चीज़ को समझ गए ना कि अपने मन को नहीं मारना, क्रेविंग्स को कंट्रोल नहीं करना, सब कुछ खाना है थोड़ा थोड़ा, पोर्शन को कंट्रोल करना है, क्रेविंग को कंट्रोल नहीं करना, तो आपका भी उसी दिन से वेट कम होने लगेगा। जिन लोगों का वेट अटक गया है वो भी कम होगा। चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।